जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। अब इस वीडियो में पढ़ेंगे कि लवण क्या होता है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लवण के बारे में। ठीक है, तो लवण की मैं सबसे पहले परिभाषा की बात करूं तो लवण का परिभाषा क्या होगा, तो मैं साधारण सा परिभाषा बताता हूं, कोई इतना नहीं कि डिफ़िकल्ट। आप लोग को एकदम छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, जैसे कि आप लोग इतना बड़ा लिख लोगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। तो लवण की अगर कोई परिभाषा पूछे तो एकदम सिंपल सा परिभाषा क्या है कि जब आप क्या करते हो, एसिड, ठीक है, और एसिड पता है ना आपको कैसा होता है एसिड, तो H+ आयन देता है। ठीक है, तो ये भी आपको वीडियो में पढ़ा दिया हूँ, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, एसिड और बेसिस यानी कि अम्ल और क्या करते हैं हम लोग, क्षार को क्या करते हैं जब मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है भैया, तो इसके फल स्वरूप जो हमें मिलता है ना, वो मिलता है आपका लवण, और क्या मिलता है तो जल मिलता है। ठीक है, लवण यानी आपका हो गया यहाँ पे साल्ट, और जल मतलब क्या होता है, वाटर। ठीक है, ये आपका हो गया, तो लवण मिल गया और जल मिल गया। तो यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि लवण मिल रहा है और जल मिल रहा है। तो हमने किसके परिभाषा की बात की थी, तो लवण की। तो क्या बोलेंगे, जब हम अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो फलस्वरूप क्या मिलता है, लवण और जल मिलता है। ठीक है, ये लिख दोगे आपका कंप्लीट हो जाएगा, सीधा सीधा कंप्लीट हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, ठीक है, इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई भी अम्ल लीजिए पहले। ठीक है, अम्ल ले लिए हम यहाँ पे, ठीक, अम्ल और ले लेंगे यहाँ पे आपका क्षार। क्षार में क्या हो गया, NaOH, और अम्ल में हमने क्या लिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम मिलाते हैं, ठीक है, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिलता है, तो हमने बताया था भैया लवण मिलता है। तो लवण मिलता है क्या चीज़, तो लवण में क्या मिलेगा, NaCl। क्यों, क्योंकि क्या ये जो है Na जो है वो Cl से अभिक्रिया किया है। ठीक है, NaCl से अभिक्रिया करके क्या बना लिया, NaCl, यानी कि लवण बना लिया। ये जो NaCl है ना, इसको आप घर में प्रयोग करते हो। कहोगे कि ये कहाँ भैया प्रयोग करते हैं, तब ये कहाँ प्रयोग होता है, तो भैया आप डेली खाते हो। कहाँ खाते हो, ठीक है, एक अजीब टाइप में लग रहा है ना, यानी कि NaCl जो है ना वो नमक का सूत्र है। ठीक है, जो आप नमक डेली खाते हो, यानी कि साल्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है हमने साल्ट। ठीक है, यानी कि साल्ट जो है वो डेली आप खाते हो कि नहीं। टाटा का आता है, अब उसका डुप्लीकेट आया है, एगो T2 आया है, एगो टूटू आया है। ठीक है, उसका डुप्लीकेट करके सोचते हैं सब बेच देंगे, हरा है, लेकिन टाटा को भी टक्कर दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे सब। उसी तरह क्या है कि NaCl है, यानी कि नमक है, साधारण नमक आपको मिल गया, ये भी क्या है, एक लवण है। ठीक है, तो आपको NaCl मिला और प्लस में क्या मिल जाएगा आपको, तो जल मिल जाएगा। इतना बात क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, एक तो और ले लेते हैं, नहीं तो कहोगे कि भैया एक के एग्जाम्पल लिखवा के छुड़वा दिया ही टोपाना। ठीक है, तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेंगे, H2SO4, यानी कि क्या, ये क्या है आप बता सकते हो क्या, H2SO4 ये क्या है, आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, जो एक प्रबल अम्ल है। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ना वो आपके स्किन पर गिरा दिया जाए तो स्किन जल सकता है आपका, क्योंकि ये क्या है, प्रबल अम्ल है, कागज़ वगज कपड़ा वपड़ा जल जाता है इससे। तो ये क्या है, H2SO4 है। अब हम क्या करते हैं, H2SO4 को जब हम किससे भी क्रिया कराते हैं, इस क्षार से जब हम अब क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, तो हमें मिलता है क्या चीज़, तो सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट मिलता है, उसके बाद से क्या मिलता है, तो जल मिलता है। ये देख रहे होंगे आप कि क्या मिल रहा है हमें, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करा रहे हैं तो लवण और साथ में जल मिल रहा है। तो आप सीधे सीधे जान जाएंगे किसकी परिभाषा है, लवण की। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूज़न बच्चों को क्या करता है, तो क्या कन्फ्यूज़न करता है, दिक्कत ये होता है ना, जैसे आपको MCQ में पूछ देगा कि भैया आप जो लवण और जल और
अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? यानी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराए तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वो ये नहीं पूछ रहा है कि क्या मिलता है, उसके फलस्वरूप नहीं पूछ रहा है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, यानी कि उसमें जो अभिक्रिया हो रही है उससे पूछ रहा है वो। ठीक है, तो लड़का सब कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्या मार्क के आते हैं सब ऐसे दे देगा वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद से दे देगा यहाँ पे लवण, उसके बाद से उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब लड़का कहेगा ओ माय गॉड हम तो पढ़े थे, हाँ वो पढ़ाया था कि हाँ अम्ल और क्षार को मिलाते हैं ना तो सीधे सीधे लवण बनता है, मारो लवण पे, बस हो गया। वो क्या कर देगा, जैसे आप मारोगे इस तरह तो वो कर देगा इस तरह। ठीक है, कैसे कर देगा, क्योंकि वो क्या पूछा है वहाँ पे, आपको उस प्रक्रिया के बारे में पूछा है कि उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो आज से आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। तो ये भी अम्ल की परिभाषा लवण की परिभाषा की तरह ही इसको हम परिभाषित करेंगे कि अम्ल और क्षार को मिलाने पे लवण और जल मिलता है। लेकिन तो लवण और जल मिलता है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, तो आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। यहाँ पे आप लोग अभिक्रिया भी लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन लवण क्या मारना है आपको, तो फल स्वरूप अगर पूछ दे कि यानी कि अम्ल और क्षार को मिलाने के फल स्वरूप क्या बनता है तो आपको लवण बनेगा। लेकिन उस अभिक्रिया के बारे में पूछ दे तो आपको क्या मिलेगा, तो उदासीनीकरण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ पे आपको रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं आप लोग। तो रिएक्शन बैलेंस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा H जो है वो कितना है, आपको हाइड्रोजन जो है कितना है यहाँ पे, तो 2 है। ठीक है, इधर भी कितना है, 2 है। यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 1 है। यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे सोडियम कितना है, 1। यहाँ पे भी सोडियम 1 है। ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1। यानी कि आप सीधा सीधा देख सकते हो ये रिएक्शन बैलेंस है ऊपर वाला। ठीक है, ये यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप नीचे आते हैं, नीचे क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पे देखोगे H2 है 1, यहाँ पे H2 है 1, 2 है। यहाँ पे सल्फेट 4 हो गया, यहाँ पे भी उतना ही है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे आपको तो Na जो है वो कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आपको 2 मिल गया। ठीक है, सोडियम यहाँ पे अधिक है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 लगाओगे। 2 लगाए तो यहाँ पे सोडियम कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे नहीं लगाना आपको, यहाँ पे आप लगाओ सीधे। यहाँ पे जब आप 2 लगाओगे तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पे सोडियम आपको 2 मिल गया। यहाँ पे आपको कितना मिला, ये आपको मिल गया कितना, तो ऑक्सीजन कितना मिला, 2। यहाँ पे 1 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप 2 कर लोगे ना तो ऑक्सीजन आपका 2 पूरा हो गया। 2 सोडियम, यहाँ पे 2 सोडियम हो गया और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया, इसके यानी गुणा करा ली। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, तो हाइड्रोजन आपका 4 हो गया। तो हमें 4 हाइड्रोजन चाहिए ना, आप देख लो ऐसे ही 4 मिल गया आपको। यहाँ पे भी क्या करोगे, आप इसका गुणा कराओगे यहाँ पे, तो ये भी 2 हो गया और 2 हाइड्रोजन इधर, 4 यहाँ पे पूरा हो गया। यानी कि आपको क्या मिल गया, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन। ठीक है, सल्फेट यहाँ पे हो गया पूरा, यहाँ पे भी सल्फेट यहाँ पे पूरा कंप्लीट है। यहाँ पे सोडियम आपका 2, सोडियम आपका 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। ठीक है, ये गुणा करता है इधर। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिएक्शन बैलेंस। ठीक, इतना ही आपको जानना था उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, लवण क्या होता है और इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। ठीक है, इसके बाद से हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में पीएच पैमाना के बारे में, जो उससे MCQ क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही। ठीक है, तो इससे भी MCQ क्वेश्चंस ही आएंगे सबसे अधिक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, और ये ध्यान में रखना है कि इसके प्रक्रिया को क्या बोलते हैं और इसके फलस्वरूप जो मिलता है उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।